शाह आलम की सोलत पे लाखों सलाम, शाह आलम की हशमत पे लाखों सलाम। नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन, आमन्तु बिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद मुबारकबाद हज़रात, जिनकी काविशों से इस जश्न का इनेकाद हुआ, मुझसे पेशतर जिस वक्त मैं दोनों हजरात के हमारा ही में स्टेज पर हाजिर होने की सआदतें हासिल की, आप हजरात फाज़िल गिरामी से बहुत ही नफीस, मुख्तसर मगर अहम गुफ्तगू समात फरमाने की सआदतें हासिल कर रहे थे। लिहाजा आइए हम और आप अहले सुन्नत वल जमात के दस्तूर के मुताबिक उम्मत रसूल की जानिब लब लगाकर भीख देने वाली दाता व आका मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, कौनैन की जीनत, मालिक जन्नत, जनाबे अहमदी मुजतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे गौहरबार में इंतहाई खुलूस के साथ हदिये दुरूद पेश करने की सादतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम, बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी आशिक ने बहुत अच्छी बात कही है कि वाइस तेरी निगाह मेरे गुनाह पर, ए वाइस तेरी निगाह मेरे गुनाह पर, मेरी नजर रहमते परवरदिगार पर। हज़रात मोहतरम, ये रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों ये तुम्हारे लिए रहमत है। और रहमत ये मोमिन का शिआर है। रहमत से मोमिन आगे रह के इस्तकबाल करता है, और जिस बंदे को अपनी रहमत मिल जाए वो काबिल सताइश है। मगर याद रखिए, वो अल्लाह की नेमतें, बरकतें उसी को मिलती है जो अपने नबी का वफादार होता है। इस पहले अशरे में हमें और आपको क्या करना है? हमें कसरत से कुरान पाक की तिलावत करना है, इसलिए कि कुरान दिल का नूर है, दिल का सुरूर है, दिल को राहतें अता करता है। और दूसरा काम आपको ये करना है, कसरत से दुरूद पाक पढ़ना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना अल्लाह एक के बदले में 10 का अजर अता फरमाता है, 10 गुना माफ करता है और 10 दर्जे बुलंदी अता फरमाता है। और तीसरा काम ये करना है, कसरत से कलमे तैयबा का विर्द करें, उड़ते बैठते कलमे तैयबा। ये हमारे लिए दुनिया में भी नूर है, कब्र में भी नूर है, हश्र में भी नूर है। इस पहले अशरे में कसरत से ये 3 काम करें, अल्लाह की रहमतें हर मोमिन को अता फरमाए। रब्बे करीम मोमिन होता ही वो है जो रहमत का मुतलाशी होता है। देखिए ये रहमत क्या है? उलमा फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, उम्मती हैरानो परेशान होंगे। उसी में एक बंदा होगा जिसके नामाए आमाल में सिवाय नेकी के सिर्फ एक गुनाह होगा।
नेकी के अलावा सिर्फ एक गुनाह होगा, रब की तरफ से हुक्म होगा कि एक नेकी लेकर आ जाओ, जन्नत तुम्हारे लिए। वो एक नेकी की तलाश में सबके करीब जाएगा, सब इनकार कर देंगे, मगर एक बंदे से मुलाकात होगी, कहेगा क्या बात है, का रब ने मेरे लिए जन्नत लिख दी है, मगर एक नेकी का सवाल है। जिसने पूछा था उसके पास सिर्फ एक नेकी के बाकी गुनाह थे। उसने कहा चलो भाई, जब इतने हजार वाले को जन्नत नहीं तो मुझे तो जन्नत मिलनी ही नहीं है। उसने अपनी नेकी उठाकर उसे दे दी। वो नेकी लेकर रब की बारगाह में पहुंचा। रब करीम ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों कौन है जो महशर में बंदा होकर नेकियां तकसीम कर रहा है? क्या उसे मालूम नहीं ये हालात? बुलाया गया। रब ने इरशाद फरमाया, किस वजह से तुमने ये नेकी दी? कहा मौला मैंने ये सोचा कि हजार वाले को जब जन्नत नहीं तो मुझे एक नेकी वाले को तो जन्नत मिलने ही नहीं। मैंने ये सोचा चलो तू तो जन्नत में जा, जैसा मेरा होगा वैसा देखा जाएगा। रब करीम की रहमत को जोश आया और इरशाद फरमाया, फरिश्तों जाओ, जो महशर में होकर जो बंदा होकर बंदा नवाजी कर रहा है, मैं तो रहमानो रहीम हूं, तू भी जन्नत में जा, तू भी जन्नत में जा। इसे कहते हैं अल्लाह की रहमत। मगर याद रखिए, अल्लाह की रहमत को तलाश करते 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 थक जाएंगे। मगर उलमा फरमाते हैं, सुनो, अल्लाह की रहमत अगर पता लगाना है कि रहमत इलाही वाकई में है क्या, तो उलमा फरमाते हैं वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते सतूदा सिफात है, जो अल्लाह की रहमतों में सबसे बड़ी रहमत है। देखिए, एक महशर में एक गुनाहगार को हुक्म होगा, फरिश्तों इसके नामे अमाल तुल गए, जाओ इसे जहन्नम की तरफ लेकर चलो। जब फरिश्ते लेकर चलेंगे तो एक रिवायत के मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। एक रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम रसूल पाक से अर्ज करेंगे, देखिए आपके उम्मतियों को फरिश्ते दोज़ख की तरफ लेके जा रहे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, फरिश्तों क्या वो लेकर आ? का रब का हुक्म है, नेकी ज्यादा तो जन्नत, गुनाह ज्यादा तो जहन्नम। नामे अमाल में गुनाह ज्यादा, इसलिए जहन्नम की तरफ लेकर जा रहा है। सरकार ने इरशाद फरमाया, दोबारा वजन करो, इस तगड़ी पर तोलो, तराजू पे दोबारा लेकर आओ। ये मिजान अदल है, ये सबके लिए नहीं है। कुछ वो अशखास अल्लाह के बंदे होंगे जिनके नामे आमाल में सिर्फ नेकियां, और कुछ ऐसे बदबख्त होंगे जिनके नामे आमाल में सिवाय गुनाह के कुछ ना हो। तगड़ी लगेगी जरूर, इरशाद रब्बी है, रब का फरमान है, तराजू लगाई जाएगी, जिसके गुनाह भी होंगे, जिसकी नेकियां भी होंगी। अदल और इंसाफ का तराजू लगा हुआ है। सरकार ने फरमाया दोबारा इसको वजन किया जाए। जब दोबारा नामे अमाल को वजन किया गया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कागज का पुर्जा लेकर नेकी वाले पल्ले में डाल दिया, जिससे नेकी का पल्ला भारी हो गया, गुनाहों का कम हो गया। फरिश्तों ने जाने वाले को मुबारकबादी दी, लो अल्लाह ने तुझे जन्नत अता फरमा दी, अब तुम जन्नती हो गए, जन्नती। जब फरिश्ते उसको लेकर चलने लगे तो फरिश्तों से कहा रुक जाओ, पहले मेरे मेहरबान आका से मैं सवाल तो करूं कि मैं तो जहन्नम का मुस्तहिक था, जन्नत का मुस्तहिक कैसे हो गया? मैं ये मालूम करूं सरकार, उस अदल के तराजू पे वो क्या चीज क्या थी जो आपने रखी जिससे नेकियों का पल्ला भारी हो गया और मैं जन्नत का मुस्तहिक हो गया।
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करेगा, मेरे आका वो कागज में क्या था? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर इरशाद फरमाएंगे, सुनो, दुनिया में जो तुमने मुझ पर दुरूद पढ़ा था, जो मैंने आज के लिए बचा कर रखा था, उसी दुरूद की वजह से अल्लाह ने तुम्हें जन्नत का मुस्तहिक बना दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, जब उसने दुनिया में दुरूद पढ़ा तो हर मोमिन के दाएं बाएं लिखने वाले मौजूद हैं। जब इसने दुरूद पढ़ा तो फरिश्तों के लिखने में क्यों नहीं आया? और लिखने में इसलिए नहीं आया कि सुनने में नहीं आया। जिसे फरिश्ते सुने नहीं, लिखे नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। अस्तगफिरुल्लाह जैसे लोग कहते हैं कि कभी कभी फरिश्ते भी डंडी मार देते हैं, ऐसा नहीं होता। अपने पे ना कहिए, ये फरिश्ते अदल इंसाफ वाले हैं। ये अल्लाह की रहमत और बरकतों के लिए, मोमिन के लिए दुआएं करते हैं। फरिश्तों के बारे में ये जुमला कहना ये ईमान की कमजोरी है। अदल और इंसाफ करते हैं, फरिश्ते अल्लाह के हुक्म पर मामूर रहते हैं। जब इसने दुरूद पढ़ा, फरिश्तों ने सुना नहीं तो लिखा नहीं। जिसे फरिश्ते ना सुने उसे हमारे नबी सुन रहे हैं। कुछ नादान कहते हैं हम इंडिया में रहते हैं, नबी मदीने में, कैसे सुनते हैं? मैंने अपने एक दोस्त को अमेरिका कॉल लगाया, यहाँ से नंबर दबाए, वहां से उसने कहा, हेलो बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से? कहा जी हाँ। आवाज कैसी आ रही है? कहा बहुत साफ सुथरी आ रही है। अरे मैं इंडिया में, आप अमेरिका में आवाज कोसी कैसी? कहा ये हवा के दोष पर चल रही है। अब ख्याल कीजिए, अल्लाह ने हर नेमत को दुनिया में अपने महबूब के सदक़े में पैदा फरमाया। वो हवा जो नबी के सदक़े में पैदा की गई, तेरे लिए नहीं, नबी के सदक़े में पैदा की गई, वो तेरी आवाज को पहुंचा रही है। तो क्या नबी की आवाज को, हमारी आवाज को नबी तक नहीं पहुंचा सकती? और हमारा अकीदा तो इससे ऊंचा है, हमारे नबी हवा के भी मोहताज नहीं है, बगैर हवा के भी अपने उम्मतियों की आवाज को मदीने में रहकर सुनते हैं। इसीलिए किसी आशिक ने बहुत अच्छी बात कही है, अगरचे मदीना है काफी मसाफत, नहीं दूर लेकिन ये बोदे मकानी, खुलूस और मोहब्बत को कासिद बना लो, वहीं से सुनेंगे वो सारी कहानी। तो पहले अशरे का इस्तकबाल कीजिए, अपने दामन को वसी कीजिए, दस्तरखान को वसी कीजिए, अपने हाथ को सखावत की तरफ बढ़ाइए, कुरान की तिलावत करो, कसरत से दुरूद पढ़ो, कुल उम्मत मोहम्मदिया के लिए दुआएं करो, अपने मुल्क के लिए दुआएं करो। रब्बे करीम इस अशरे की रहमतें बरकतें हर सुन्नी मुसलमान को मुबारक हो। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।